मेरी अंग्रेज़ी आज फेल हो गई। मैंने आज तक साइकोलॉजी पढ़ा, लेकिन आज एक लड़की ने पेसोचोलॉजी पढ़कर मेरी आंखें खोल दी। और मैंने अपनी दादी अम्मा के फ़ोन की ब्राइटनेस कल शाम से ज़ीरो की हुई है। अब मैं उनसे 500 रुपये लेकर मोबाइल का बल्ब चेंज करवाऊंगी। हाय आप दुनिया की किसी भी औरत को माँ कह सकते हैं, बेटी कह सकते हैं, बहन कह सकते हैं, मगर बीवी नहीं कह सकते। और जिसे बीवी कह सकते हैं उसे आप कुछ भी नहीं कह सकते। और तारीख गवाह है कि जब जब मैं बुखार का बहाना करके स्कूल से छुट्टी करती थी ना, ये टेस्ट के डर से, वो टेस्ट उससे अगले दिन होता था। हम कौन हैं? पाकिस्तानी। हम क्या चाहते हैं? सर्दी में गर्मी और गर्मी में सर्दी। ओए होए, पाकिस्तानियों की तो ख्वाहिशें ही निराली है। हमारे घर 3 औरतें मेहमान आई। मैं 3 कप चाय पकाई, उनके साथ एक बच्चा भी था। मम्मा कहती बच्चे के लिए भी चाय लाओ। हाफ कप चाय पड़ी हुई थी, मैंने थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया कि बच्चा है उसे क्या पता चलेगा। जब लेके गई, बदतमीज़ बच्चे ने रोला डाल दिया कि मैं ब्लैक कप वाली चाय पीऊँगा। अब वो दूध पत्ती गर्मा गर्म बच्चा पी रहा है और वो ठंडी पानी वाली चाय उसकी अम्मा। मुझे अब अपनी फिक्र है कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा। खा लिया। कराची में शलवार की जेब की लगी जिप बर वक्त ना खुलने पर डाकू शहरी की शलवार ही उतार के ले गए। भाई आजकल हर बंदा ही जल्दी में है। हेलो गाइस, मेरी मम्मा को मेरी एक भी पोस्ट नहीं पसंद आई। मैं इतने प्राउड से दिखाई सब वीडियोस अपनी। मम्मा कहती है इंतहाई कोई फजूल वीडियोस है तुम्हारी। दिल टूट गया मेरा। दुश्वार और लंबे रास्ते भी आसान हो जाते हैं मुर्शद, जब कुत्ता पीछे लग जाता है। फजल बख्श, तुम मेरी फ़ोटो ऐसे देखा करो ना जैसे मेरे बाद तेरी दुनिया ख़त्म। मुलाजिम फैक्ट्री के मालिक से, सर मेरी सैलरी बढ़ा दे, मेरी शादी हो गई है। मालिक, फैक्ट्री से बाहर होने वाले हादसात की फैक्ट्री जिम्मेदार नहीं है। मैं जिसकी पसली से बनी हूँ ना, अगर वो मेरी हरकतें देख ले तो मेरी पसलियाँ तोड़ दे। सब कह रहे हैं कि जाग जाओ प्लीज़, आपकी मुस्कुराहट के बिना यूट्यूब अधूरा है। कल वीडियो नहीं अपलोड की थी ना, इसलिए। मोहब्बतों में कुछ नहीं रखा मुर्शद, नशे करो सारे नशे। पहले मैनू भी बहुत शौक सी कि मुझे साजन के घर जाना है, पर जद्दो दा पता लग गया ना कि साजन दी अम्मा ने काम बहुत करवाने, तब से मैं अपने ही घर ठीक हाँ। पाकिस्तानी कज़न्स फौजी वाले घर में इकट्ठे हो जाएं तो वहाँ भी शादी वाला माहौल बना देते हैं। और उनके कज़न्स के बड़े अगर शादी वाले घर में भी इकट्ठे हो जाए ना तो फौजी वाला माहौल बना देते हैं। दो कौमी नज़रिया। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि मैंने ना अपना सब कुछ खुद ही बिगाड़ के रखा हुआ है। समझ नहीं आ रही मुझे कि आज किस बात पर उससे झगड़ा करूं। एक अस्पताल में हर पीर की सुबह 9 बजे के बाद बेड नंबर 15 पर जो भी मरीज़ होता था उसकी मौत वाक़या हो जाती। जब बेड पर मुस्तकिल ऐसा होने लगा तो उसी बेड को असेफ ज़दा करार दे दिया गया। नए आने वाले एमएस ने इन अमवात का पता लगाने की कोशिश की। पीर की सुबह 9 बजे से पहले एक मरीज़ को बेड नंबर 15 पर लिटा दिया गया और उसके चारों तरफ खुफिया कैमरे लगा दिए गए। आखिरकार 9 बजे के बाद दरवाज़ा खुला और सफाई करने वाला अंदर आया और आते ही बेड नंबर 15 की ऑक्सीजन मशीन का प्लग निकाल कर अपना मोबाइल चार्जिंग पर लगा दिया और सफाई करने लग गया। तुम टैलेंट की बात करते हो, मैं आई कांटेक्ट से ही बंदा भड़का सकती हूँ। और एक मर्द ही मर्द की फितरत को सही मायनों में समझ सकता है। मिसाल के तौर पे गाहक, मुझे एक लेडी सूट चाहिए। दुकानदार, सर बेगम साहिबा के लिए चाहिए या कोई अच्छा सा सूट दिखाऊं? बात को समझ मेरे कमीने दोस्त। दुखी दोस्त, स्टेटस लगाने से मोबाइल का डेटा ख़त्म होता है, दुख नहीं। इस जन्म में तो सलमान खान पर बुढ़ापा आना मुश्किल ही लग रहा है। हम बच्चे से बड़े हो गए, ये वैसे का वैसा है। एसी वाला कमरा छोड़कर मैं उससे बात करने जाती थी, तब भी कमीना धोखा दे गया मुझे। आपको पता है मेरी एक शदीद ख्वाहिश है कि ऐसे शदीद बारिश हो रही हो, रोमांटिक मौसम हो और आप ही मेरे सामने से गुजरो और फिर फिसल कर धड़ाम से कीचड़ में गिरो और मैं फूट फूट के हंसूं। चस आएगी। लोग हमेशा कमाल की पोस्ट पसंद करते हैं, इसीलिए मैं कमाल की पोस्ट लेकर आ रही थी, लेकिन रास्ते में कमाल ने मुझसे वो पोस्ट छीन ली।
आखिरी दफ़ा पूछ रही हूँ, बता दो कि कश्ती वहाँ कैसे डूबी जहाँ पानी कम था। और पहले लोगों को गुस्सा आता था तो अपने आप को कमरे में बंद करते थे, अब गुस्सा आता है तो स्टेटस लगाते हैं। हर बीमारी के लिए हमारा कौमी इलाज है कि सो जाओ ना थोड़ी देर। सुबह सुबह उठ के लोग शीशा देखते हैं, फिर जब दिन में कोई नुकसान हो जाए तो कहते हैं पता नहीं सुबह किस मनूस का मुंह देखा था। मैं भी सोचूं आजकल वक्त क्यों नहीं गुजर रहा, इस बर्फ वाले ने 2 घंटे जो बढ़ा दिए। सब मुझसे पूछते हैं आप हर वक्त ऑनलाइन होती है, कोई काम काज नहीं करती। जालिमत देखो ऐसे होता है काम, ऐसे करती हूँ मैं काम। अब पता चला ये बात वो लोग भी जान ले जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। और मुजफ्फराबाद में ये बंदा शरारती लड़की नाम की आईडी बना कर लोगों को तंग करता था। पुलिस ने पकड़ा, पता नहीं कितने लड़कों की गर्लफ्रेंड बना हुआ था ये। जालिमों ने कोरोना से इतना डरा दिया था हमें, लेकिन कोरोना तो बहुत ही कोई खूबसूरत थी। मैं फ़नी वीडियोस अपलोड करती हूँ आप सबको डिप्रेशन से दूर रखने के लिए, और आप लोग कमेंट ना करके मुझे डिप्रेशन में डाल देते हैं। घर वालों ने कहा घर छोड़ दो या मोबाइल, सामान पैक कर लिया है मैंने, अब बताओ मैं किस फॉलोवर के घर आऊँ। हाथ पाँव टूटे, मुंह से खून आया है, अस्पताल पहुँचे तो नर्सों ने ये फरमाया है बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खा कर आया है। मेरे बारे में इतना मत सोचो, मैं नोटिफिकेशन में आती हूँ, इनबॉक्स में नहीं। लस्सी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आज देखना, अंग्रेजी का जनाजा निकलेगा। शादी के कार्ड पर लिखा था पूरी फैमिली के साथ आएं, ले फिर हम पूरी फैमिली के साथ। और मैं भी निकली थी मोहब्बत की तलाश में, गर्मी बहुत थी, जूस पी के वापस आ गई। कल मेरे कज़न ने मुझे कहा अपना मोबाइल देना, मैंने कॉल करनी है। मुझे तो मालूम था कि उसने कॉल अपनी जानू को करनी थी। खैर मैंने मोबाइल दे दिया, उसने कॉल की फिर वापस कर दिया। आज सुबह उसकी जानू की कॉल आ गई मेरे नंबर पर और कहा मुझे उनसे बात करनी है, बहुत ज़रूरी बात करनी है, जैसे भी करे मेरी उनसे बात करवाएं। मैंने कहा मैं तो अभी मार्केट हूँ, पता है शॉपिंग कर रही हूँ, बाद में बात कर लेना। फिर कहती है प्लीज़ मुझे उनसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा मेरा एक कज़न है, आप उनका नंबर ले लो, वो आपकी बात करवा देगा, अक्सर वो उसी के साथ ही होता है। पहले तो उसने इनकार कर दिया, फिर कहती चले उनका नंबर सेंड कर दें। मैंने उसके अब्बू का नंबर सेंड कर दिया। मुझे नहीं मालूम उसके अब्बू से उसकी क्या बात हुई और क्या नहीं। फिर घर वाले बता रहे कि मेरा कज़न सुबह से 4-5 बार मेरा पूछ चुका है और काफ़ी गुस्से में भी लग रहा है, और इसकी महबूबा का नंबर भी बन जा रहा है। पता नहीं क्या हुआ होगा। कितना मज़ा आता है ना इस तरह के रोले डाल के। अजीब फैमिली में पैदा हो गई हूँ, ना खुद कहीं जाते हैं और ना मुझे कहीं जाने देते हैं। पहली बार अंडा फ्राई करने लगी हूँ, समझ नहीं आ रहा कितने गिलास पानी डालूं, कोई बताएगा मुझे। दुनिया में 3 तरह की लड़कियां हैं, एक चालाक, दूसरी शातिर, और फिर आती है वो जो बच्चों को प्यार करने के बहाने उनकी चिप्स खाती है। गर्मियां तो चली जाएगी पर जाते जाते हमें हबशी ज़रूर बना जाएगी। जब आप किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसे आप जानते हैं लेकिन आपका मूड नहीं होता मिलने का, ले फिर आप। अगर दिल टूट जाए तो हमारे पास चले आना, हमारे यहाँ वेल्डिंग का काम तसल्ली बख्श होता है। हालात को देखें तो पाकिस्तान में सिर्फ दांतों वाले डॉक्टर का क्लिनिक ही बचा है जहाँ आप आज़ादी से पूरा मुंह खोल सकती हैं। अगर कोई लड़की तुमसे प्यार करती है ना तो उसकी फीलिंग्स को समझो, खुद को हीरो ना समझो बॉयज़। औरतें ना तो गुस्से में मर्दों को मार सकती है, ना घर से निकल सकती है, ना खुद बाहर निकल सकती है। इस सब के बाद हमारे पास बचती है गज़ भर की ज़ुबान, तो वो भी मुआशरे को कबूल नहीं। यार पता नहीं लोग ज़िंदगी भर के यादों के सहारे कैसे जी लेते हैं। मैं तो एक चैप्टर याद करती हूँ, सुबह जाग के वो भी भूल जाती हूँ। माई लाइफ माई रूल्स, गर्ल्स बी लाइक। लड़के बेचारे शीशा देखने के बाद चलो कोई नहीं, अरेंज मैरिज तो हो ही जाएगी। पता नहीं मेरे पोते पोतियों, नवासे नवासियों के दादा क्या कर रहे होंगे। मिस यू जी। कुछ लोग इतने वारे होते हैं, चिमटी के आगे हाथ रखकर कहते हैं हुड़ कितने जाएगी। सुनो तुम किसी और से मोहब्बत कर लो, मुझे मेरी अम्मी मारती है। शोहर का सर खाने की उम्र में 10 रुपए के कुरकुरे खा रही हूँ मैं। तो मेरे शोने मोने वेले निखे व्यूअर्स, वीडियो खत्म हो गई है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।